छोड़ दिया एकदम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे तकरीबन 20 से 22 दिन पहले राघवाचार्य जी की कथा हो रही थी शायद में यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी एक घंटे की रह गई होगी शायद कथा, तो उन्होंने ये बोला था कि कुछ लोगों ने लॉकडाउन में 2 लोगों को भोजन खिला दिया और उनका मजाक उड़ाया वीडियो के साथ में। शायद आपने सुना हो ये बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई दान करना हो या किसी दीनहीन को खाना खिलाना हो तो ये दिखावा करना सही है या गलत है? 2 तरह की बातें हैं, सबका अपना अपना विचार है और अपना अपना मत है जी। ऐसा है कि यदि आप किसी गाय को रोटी दोगे जी या किसी भूखे को भोजन कराओगे जी और भोजन कराने की फोटो लेके यदि आप अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं जी, तो इससे ये भी हो सकता है कि आपसे प्रेरणा लेकर के कोई आपका फ्रेंड, आपका अपना भी किसी को भोजन कराने का भाव रख सकता है, पैदा कर ले। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि हम खिलाएं पिलाएं पर गुप्त रखें। गुप्त रखने से ठीक है, लेकिन दूसरों को प्रेरणा कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। आज ये है, सनातन धर्म का प्रचार नहीं होने के कारण हम लोग सोचते रहे यार कि फ़ोटो क्यों खिंचवाएं, हम सोचते रहे कि यार सबको क्या बताने की ज़रूरत है। लेकिन हुआ क्या कि क्रिश्चियन लोगों ने हमारे हिंदुओं के गांव में घुस घुस करके जी, हमारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया। वो प्रचार कर गए, वो अपनी बाइबल का प्रचार कर गए और हम अपनी गीता का प्रचार नहीं कर पाए जी। तो हमें भी प्रचार करना है। और हम तो कहते हैं कि आप प्रचार करो, सोशल मीडिया पर डालो और आप अपने दोस्तों को भी कहो कि भाई तुम भी करो अच्छे काम और तुम भी डालो। इसी बहाने, डालने के बहाने ही सही, सोशल मीडिया पर लोग प्रचार करें अच्छी चीज़ों का। लेकिन कुछ लोग तो व्यूज़ पाने के चक्कर में ही ऐसा ज़्यादातर करते हैं। कोई बात नहीं, कर तो रहे हैं। ना करने वालों से तो बेहतर है कि वो किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ राघवाचार्य जी ने कहा था कि ये सब मजाक उड़ाना होता है। कोई बात नहीं, वो उनका अपना भाव है, वो किस लिए किन को बोले हैं वो समझने की बात है। नहीं तो ऐसे कोई धर्मगुरु ऐसे नहीं बोलता ना इतने बड़े मंच से। अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कि वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये तो मेरा विचार है तो मैंने कहा, उनका विचार था उन्होंने कहा, आपका विचार है आप कह रहे हैं। बट मैंने प्रश्न ये यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि आपके ही मंच से कहा था उन्होंने। कोई बात नहीं, सब अपने अपने विचार। आप हमारे इसी मंच से आप भी तो कह रहे हैं, इन्होंने भी तो अभी कहा, इन्होंने भी तो कहा। सबको मौका मिल रहा कहने का, आप अपनी अपनी बातें रखिए। सबको मौका, सबको अवसर है, सब अधिकारी हैं अपनी बात कहने के, अपनी बात रखने के। जी, ये तो मंच सबके लिए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आओ अपनी बात रखो। और मैं कहना चाहता हूँ आपके मंच से कि ये हमारे भारत का जो संविधान है वो किसने लिखा? 1950 को लागू हुआ हमारे यहाँ। नहीं, वो लिखा टीम थी पूरी, जिस टीम में अनेक कार्यकर्ता थे, अनेक टीम बनी थी पूरी, जिसमें बहुत लोग थे। अब बहुत लोग थे, एक व्यक्ति से तो कोई काम होता नहीं है जी, तो बहुत लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है। कोई भी कार्य आप करते हैं जी, तो सबके सहयोग से होता है, पर नाम किसी एक का ही होता है। नहीं तो नाम ऐसे तो नहीं हो सकता एक का। अब सबका सहयोग लेना पड़ता है कि नहीं। आप उस समय की पूरी असेंबली को देखिए, उस समय की पूरी टीम को देखिए, तो कितने लोग उस कार्य के लिए नियुक्त हुए थे। वो डेटा तो ऑलरेडी उपलब्ध है, हम सबके पास है। हम सबके पास मतलब गूगल में मिल जाएगा आपको, उस समय के न्यूज़ चैनलों पर मिल जाएगा, उस समय के अखबारों में मिल जाएगा कि कितने लोगों की टीम गठित हुई थी, फिर कितने लोग उसमें काम करते रहे और कितने लोगों ने काम नहीं किया। जी, भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत संकलन किया, बस बाकी सहयोगी और भी थे। बट यहीं पे अगर आप देख लो कि जैसे कि आपने कहा कि भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही संघर्ष किया और सी चीज़ आपने बातें कही हैं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, रुकिए भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपका ये किसी ने मीम्स बना के डाला था, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको 2022 से अध्ययन करता हूँ और बराबर करता हूँ। 24 घंटे में 22 घंटे में आपको सुनता हूँ अगर देखा जाए ठीक से तो। लेकिन उसमें केवल आप यही बोलते दिख रहे हैं कि भारत के लोग कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बाबा साहब ने लिखा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भारत का संविधान नहीं लिखा। अगर बताएंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है ना? तो आप क्या सर भारत से बाहर हैं क्या? सॉरी महाराज जी, आप भारत से बाहर हैं क्या? हम भारत के अंदर भी हैं, भारत के बाहर हैं। हम तो सनातनी हैं, सनातनी विश्व का कल्याण, हम विश्व के हैं जी। विश्व का, हम विश्व की बात करते हैं ना जी जी।
हम लोग केवल भारत तक सीमित नहीं है। भारत जी। मतलब पूरा विश्व, जी। विश्व वसुधैव कुटुंबकम। जी हम लोग केवल भारत की बात थोड़ी करते हैं। हम जी। लोग ये थोड़ी कहते हैं कि भारत का कल्याण हो, हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो। वो अलग वे पे चले गए आप। क्यों अलग वे पे चले गए? अभी- आप कहो तो सही वे, हम कहें तो गलत वे। नहीं 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 सर, मैं देखो देखिए- एक ही बात है, देखिए हम जो हैं, हम सनातनी जो हैं विश्व गुरु रहे हैं, जी रहे हैं। जी। तो विश्व गुरु तो फिर विश्व का है ना, हम पूरे विश्व के हैं। वो जो हम आपने पूरे उस- भारत के नहीं, पूरी दुनिया के हैं। आपका जो सत्संग से निकाल के मीम्स डाला गया है, हाँ। उसमें कुछ और कहा है आपने, बट आप मन से कुछ और बोल रहे हो। पूरी बात सुन लीजिएगा, जी, वो सब बताइए। चीजें हैं, सब सुन लीजिएगा। जी, आराम जी, से, जी। शांति से सुन लीजिएगा, खुश रहिए। बट एक प्रश्न और है भाई साहब, एक हाँ बताओ बताओ। सौरभ हत्याकांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या रहेगी उसमें? सौरभ हत्याकांड कहाँ हुआ, कब मेरठ। हुआ? अच्छा वो ड्रम वाला। ड्रम वाला। हम तो कह चुके हैं कई बार, आप बताओ क्या कहना है उसमें आपको। नहीं, आप क्या, आप बताइए, मैंने नहीं सुना ना। तो टीवी में देख लेना, मैं न्यूज़ सुनाने बैठा हूँ यहाँ क्या। अरे तो नहीं, आप अगर ज़्यादातर लाइव बता देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सौरभ हत्याकांड जो अभी हुआ है हमारे मेरठ में, हाँ। उसका लोग बहुत से लोग तो देखो मीम्स बनाते हैं। सही है। ठीक है, किसी का पुत्र चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला, सॉरी पुत्र ही चला गया। और ये करना सही है या गलत है कि किसी की डेथ हो गई या किसी की पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है? ये जो मीम्स बनाते हैं लोग बाग, ये अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए? भाई मीम्स तो लोग हमारे ऊपर भी बनाते हैं, 99.99% आपके ऊपर बनती है। किसी के ऊपर भी बनाते हैं। कोरोना आया, कोरोना पर मीम्स बने। जी तो ये तो बनाने वालों को आप रोक सकते हैं कि भाई ये गलत है, बात सही है, रोक सकते हैं। जी। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना है? मेरी तो हो चुकी है कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब हो ही चुकी है? मतलब अब ड्रम में आ रहे हैं कुछ लोग, तो और लोगों और युवाओं का भला हो जाएगा आपके मंच से। तो आप बताओ, आपने जो किया लव मैरिज, वो करके आप सही है कि गलत है? जैसे भी अभी तो फिलहाल तो सामने ही है, बट कल अगर हम ड्रम में आ जाएं, इसकी कौन जिम्मेदार होगा ना? जो बाकी के युवा आपसे प्रेरित हो जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसा है। जी। जब आपका विवाह हुआ तब आपके माता पिता राजी थे? पिताजी तो नहीं है, माताजी हैं और वो राजी ही थे। माँ राजी थी जी। पिताजी राजी नहीं थे? पिताजी थे ही नहीं, डेथ हो गई उनकी 2016 में। और लड़की के माँ बाप राजी थे? जी। तो जब सब राजी थे तो लव मैरिज क्या, फिर तो अरेंज मैरिज ही हुई। बाकी के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो रोज कहते हैं, आप बताओ क्या कह दें। लव मैरिज से शादी करना सही है या गलत है? देखो, पहले अरेंज मैरिज करो, जी। फिर लव करो। जी। पहले आपकी जो माँ है और आपके पिताजी, उन्होंने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज की थी? मैंने तो लव किया है। अरे आपके बाप पिताजी ने? उन्होंने तो अरेंज मैरिज की थी। फिर तो वो सही थे कि गलत थे? वो तो सही थे। फिर आप सही हो कि गलत हो? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आप ठीक हैं और आपके माँ बाप सही थे, बस ठीक सी काम कर लो, फिर ठीक सी काम चला लो। पर सही नहीं, तो आपके माँ बाप ही थे जो अरेंज किए थे। ये हमारे प्रश्न, ये आपने जो हमें उत्तर दिया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा कहने, हमें देखो ऐसा है ना बेटा, हम उत्तर देते हैं, जी। सत्य बोलते हैं। अब जी। सहमत हो आप या ना हो, मैं हमने तो सही बात कह दी। अब आप डॉक्टर दवाई देता है तो मरीज से पूछ के नहीं देता जी। कि भाई ये वाली दे दूं क्या। जी। आपने पूछा कि अरेंज मैरिज सही है कि लव मैरिज, मैंने कह दिया अरेंज मैरिज सही है, लव मैरिज सही नहीं है। मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, मैंने तो आपको बताया कि सही क्या है। लेकिन अब सर, आपको सही लगे ना लगे वो अलग विषय। लेकिन महाराज मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके मंच से कि अगर लव मैरिज हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट माता पिता की मर्जी से। हाँ ठीक है ना? माँ बाप की मर्जी यदि है दोनों की, जी। तो फिर वो लव मैरिज रही ही नहीं, वो तो अरेंज मैरिज अपने आप हो गई। क्योंकि महाराज ऐसा रहेगा ना, वो तो उसमें- अपने आप बदल गई कि नहीं। जी। फिर इसलिए विवाह कोई भी बुरा नहीं है। यदि माता पिता की सहमति हो तो कोई भी विवाह बुरा नहीं है। जी। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी जी। मेरा नाम परवीन है, मैं हरियाणा राज्य में गोहाना से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि ईमानदार होना जरूरी है या फर्स्ट आना जरूरी है? फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। सत्य बोल के यदि हम हार जाते हैं और कोई झूठ बोलकर जीत जाता है
तो झूठ बोलकर जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाओ। धन्यवाद गुरुजी। मुझे आशीर्वाद दीजिए, हमें यहाँ आने का मौका मिला, मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, धन्यवाद गुरुजी। किसी भी परिस्थिति में बस सच के साथ रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी ये छोटी बेटी है और ये बेटा है सर। जी पूरे फैमिली के साथ हम आए हुए हैं, सिर्फ आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं सर। 2022 में हम आपसे जुड़े थे। बेटा की डॉक्टरी का ही कोर्स करता है सर ये चंडीगढ़ में। इसकी आंत फट गई थी दिसंबर में, 36 घंटे तक इसकी आंत फटी रही। फिर मैंने कहा बेटा जो होना वो तो प्रभु की मर्जी है, इलाज टाइम पे नहीं मिला था, तो हमने आपका ही नाम रटा। बिहारी जो होंगे भी हम आपकी तरफ से जानते हैं सर, आपको जानते हैं तो बिहारी जी अपने आप आ जाएंगे। तो परमात्मा हमारी हरियाणवी भाषा में कहावत है कि अड़के खड़े हो गए। 36 घंटे तक सर इसका ऑपरेशन फिर बाद में हुआ था। 36 घंटे तक मतलब ठीक रहा, बच्चे की गुंजाइश ठीक रही। डॉक्टरों का कहना था कि कहीं परमात्मा ही आगे आ गया तेरे बेटे के आगे, बिल्कुल, और नहीं तो कोई भी गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल तो भगवान आपके रक्षक हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान बिल्कुल आपके अंग संग हैं। और सर आज दिन में आपने एक हाँ आज दिन में आपने एक बताया था ना नामदेव भी कुत्ते की, उससे कि वो रोटी लेके चले गए थे, तो बोले मेरे प्रभु हो जा रहे कुत्ते को रोटी घी की कटोरी लेके जा रहे थे। कुत्ते की वजह से सर हमारा जो 9 लाख रुपए का नुकसान मेरा बचा सर। मेरा जो साधन है, मेरा जो व्यापार है, उसमें आग लगा दी थी किसी ने रात को। हाँ और एक कुत्ता था, मैं कुत्तों को सुबह शाम डेली बिस्कुट रोटी डाल के आते 15 साल से सर। तो कुत्ते ने आवाज़ चलानी शुरू कर दी, भौंकना शुरू कर दिया। वहाँ पे वो थे चौकीदार। एक चौकीदार बोला भाई कुछ ना कुछ हो रहा है, दूसरा बोला हमें क्या ज़रूरत है, हो ही जाएगा। तो उस चौकीदार के अंदर उस कुत्ते ने उसको सोने ही नहीं दिया, आवाज़ इतनी कर दी। कुत्ता वो देखने लगे, वो देख तो ले क्या हो रहा है, कभी चोर चार ना रहे हो। गोदाम के अंदर थे वो चोर? नहीं सर, चोर तो आग लगा के चले गए। ये एफएंड के गोदाम होते ना उनके, वो थे वो सेवादार वहाँ पे वर्कर। उन्होंने बाहर आके देखा तो मेरे उसमें व्यापार में आग लगा रखी थी। उन्होंने देखा कि उसमें तो आग लगा दी, हमारे को बताया भी, मेरे को पता भी नहीं क्यों बाहर खड़ा था सामान। तो सर उन्होंने फिर वो बुझाई उन्होंने। सवेरे हमारे को पता लगा कि ऐसे ऐसे आग लग गई थी। गाड़ी के टायर बस जो जैसे गाड़ी का MRF लिखा होता है टायर पे, वो जलने मिला गुरुजी। पेट्रोल छिड़क के आग लगाई थी पिछले महीने। तो गुरुजी तब से भी हमें ये पता लगा कि बस सब कुछ आप ही है हमारे लिए। आपने ही हमारे को ये मार्गदर्शन दिया सर। 2022 में हमने दीक्षा ली थी गुरुजी। जी जी। तो गुरुजी हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सर। खुश रहिए, भगवान सदा आपको सुखी रखें, स्वस्थ एक ही हमारे दादाजी गाली बहुत देते हैं गुरुजी। दादाजी? हाँ गाली बहुत देते हैं जी। गाली? हाँ जी। अब देने दो, अब तो बूढ़े ही हो गए हैं। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। और किसी का सवाल है इस तरफ? गुरुजी प्रणाम। वहाँ भी देना जी। गुरुजी मेरा नाम सोमेंद्र कुमार है, हरिद्वार से आए हैं जी। और आपसे कुछ पापा जी कुछ पूछना चाह रहे थे। पूछो। श्रीमन नारायण स्वामी जी। जी मैं हरिद्वार से आया हूँ सर। और मैं वैसे तो 4 अप्रैल 2022 को भी आया था, लेकिन कथा सुनने के बाद मैं प्रश्नोत्तरी के समय रुक नहीं पाया था, समय के अभाव के कारण। आज मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ पे। मेरी पत्नी की इच्छा है कि हम गौदान की इच्छा लेकर आए हैं हम। कर लो, अच्छा है गौदान। और एक अनुक्षेत्र भी एक दिन का बंटवाना चाहते हैं। ठीक है, ऊपर नाम लिखा लीजिएगा। बहुत शुभ कार्य करने आए हैं, भगवान आपको सुखी रखें। ठीक है, कुछ कहना है ना? खुश रहिए। बेटा माइक वहाँ दे दो मैया को पीछे। अच्छा परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश गुरु रहिए। जी मेरा नाम कंचन त्रिपाठी है, ये मेरी छोटी बहन दुर्गा त्रिपाठी है। गुरु जी हम चित्रकूट से आए हैं दोनों लोग। हमेशा आपकी टीवी पर कथा सुनते थे, गीत सुनते थे। आज सामने से सुनने का और आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी हम भजन गाते हैं और आपके सम्मुख एक भजन गाना चाहते हैं। बिल्कुल गुरु जी ऐसे तुम्हारे म्यूजिक के साथ गा दो, गा दो। प्रेम बिना पावे नहीं
छल हुनर करे हजार, कहीं प्रीतम प्रेम बिना मिले नहीं नंद कुमार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, मैं अनजानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत। लिएरी मैंने दो नैनों के दीपक लिए सजोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई, ना हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई। बोलिए वृंदावन बिहारी बहुत सुंदर, लाल बहुत की जय। बहुत बढ़िया। सब बैठ जाओ। जय श्री राम गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा नाम दुर्गा त्रिपाठी है और मैं तबला बजाती हूँ गुरुजी। एक बार वहाँ आने की इच्छा थी बजाने की, लेकिन मौका ही नहीं मिला मेरे को, बट हो गया, मेरी बहन ने गाना सुना दिया। इतना ही, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग और आगे बढ़े। बिल्कुल, खूब आगे बढ़िए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और मेरी मम्मी हमेशा आप ही के वीडियोस देखती है रात में, खुश रहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप उनको हमेशा आपका आशीर्वाद दीजिए। सही है। और मेरी छोटी बहन है, उसको कुछ बोलना है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुंबई से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं ठीक ठाक पढ़ लेती हूँ, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे चल के करूँ क्या। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस बह रही है और मैं वही लहरों में बह जा रही हूँ। कुछ फ्यूचर प्लान नहीं है मेरा। तो क्या डिसाइड नहीं हुआ कि आगे क्या बनना है? कंफ्यूज रहती हूँ 4-5 चीज़ों में, समझ नहीं आता क्या करूँ आगे चल के। तो क्लियर कर लो कि क्या करना है आगे। हाँ वही तो नहीं समझ आ रहा क्या करूँ आगे चल के। बिजनेस कर लो। बिजनेस? मैं तो BSc IT कर रही हूँ, आगे चल के तो जॉब ही करना है। नौकर ही बनना है मतलब? नौकर नहीं बनना है। नौकरी करना है, क्या है वो? नौकर ही तो है। नौकरी करना मतलब क्या? नौकर ही तो है उसे। सरल भाषा में नौकरी नौकर ही कहते हैं। अरे जॉब आपकी भाषा, वो नौकर को छिपाने के लिए जॉब बोलते हैं, ढकने के लिए। आप आशीर्वाद दीजिए तो बहुत अच्छा बिजनेस कर लूंगी मैं। आशीर्वाद है, हमारे आशीर्वाद से और बिजनेस ही करना। मेरी मम्मी आपको बहुत देखती है, उनको राधे राधे कह दीजिए। खुश रहिए, आपकी मैया को राधे राधे। मेरी मैया। एक एक से भैया, आराम से। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हम दिल्ली से आए हैं, मेरे बेटे का कल जन्मदिन है, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद। यहाँ भी ले आना माइक, उनको दे के फिर यहाँ ले आना मैया। राधे राधे स्वामी जी। हाँ जी। गुरुजी मेरा एक बेटा है जी, वो 20 साल में चल रहा है, वो बीमार है 10 साल से। क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो उसे सजा मिल रही है इस बात की? नहीं, आपसे क्यों गलती होगी? उसी से कोई गलती होगी किसी जन्म की, तो वो इस जन्म में पा रहा है। सर ऐसी गुरुजी ऐसी क्या गलती होगी जो इतनी बड़ी सजा पा रहा है? वो 10 साल हो गए उसे। अब ये तो हम और आप नहीं जान सकते कि गलती क्या थी जी। पर ये संसार में जो भी आता है वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है जी। अच्छा भी भोगता है और बुरा भी भोगता है। ये चाबी केवल ईश्वर के पास है,
कि उसने कौन सा पाप किया होगा या फिर कोई पुण्य किया होगा। क्या है पाप पुण्य ये तो ईश्वर जाने, पर जीवन में सुख मिले तो समझ लेना पुण्यों का फल है, और दुख मिले तो समझ लेना पापों का फल है। जी गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपकी कृपा से हमको सब कुछ मिल गया है। अच्छा, पर थोड़ा सा हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते हैं। कहाँ है ये रे ये रे पति? आओ। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। क्या नाम है आपका? सतीश चंद। सतीश जी चंद्र। तो कितने साल के हो आप? 36। 36। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी ली। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी मिल हैं? कौन सी भी? कोई भी मिल जाए? क्यों? जी कोई भी मिल जाए सब पी लेते हो? अरे संगत में बैठ के पी लेता हूँ गुरु जी, वैसे नहीं पीता। तो हमारी संगत किया करो तो शराब से बच जाओगे। जी शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? जी शराब पिए और बच्चे पैदा किए? और क्या? 4 हैं। जी अभी और कुछ आगे का प्लान है? ना है कुछ नहीं। नहीं। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा है। 17? वो पीता है शराब? नहीं। है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अरे नहीं। है? नहीं गुरु। तो आप पीते हो तो उसको ना पिलाओगे? मैंने आपकी गुरु दीक्षा ले रखी, 4 साल छोड़ दी मैंने, फिर चालू हुई। अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। अरे फिर जिंदा कौन है? कोई नहीं। पिताजी हैं? नहीं। तब मरी हुई माँ की कसम खाए हो, अब ना पीना है। ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरु। ये मैया को देना, गुलाबी मैया को। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं नैनीताल से आई हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार आया है, और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए आए हैं, और वो गौरी गोपाल में कुछ दान करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आप टाइम बता दीजिए किस समय। हाँ अभी ऊपर लेके चलो, ऊपर मिलेंगे। सबको हाँ। जय श्रीमन नारायण। जिनका प्रश्न है कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज गुरुजी, के लिए ये इतना मेरे ही। फादर हैं, आपसे 2 शब्द कहना चाहते हैं। कह दो। सर मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं सर। मैं 85 ईयर्स ओल्ड, एक्स आर्मी पर्सनल, मैं हल्द्वानी से आया हूं साहब, और नैनीताल जिले से। प्रश्न क्या है? है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है